ठीक है, काफी बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो टाइम एंड वर्क के अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स उठा के देखेंगे डीएसएसबी या किसी भी एसएससी लेवल पे, तो आपको जरूर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम करेंगे आज सर टाइम एंड, रोहित सर नहीं आए क्या क्लास लेने के लिए? सॉरी रोहित सर नहीं आए सर, आज CISI चल रहा था ना हमारा टॉपिक। रोहित राहुल सर। हाँ हाँ हाँ। आज वो क्लास आपकी आई थिंक परसों होगी सीआईएसआई की, आज मैथ की क्लास मेरी है टाइम एंड वर्क की। ओके, ओके सर। आज कोई नया टॉपिक कर लीजिए आप। तो मैथ का टॉपिक करेंगे टाइम एंड वर्क। इसमें क्या होता है, आपको क्या करेगा वो, कुछ व्यक्ति दे देगा, कुछ पर्सन आपको दे देगा और पूछेगा कि भैया बताओ कि ये आदमी कितने दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं, या आपको टोटल वर्क दे देगा, फिर क्वेश्चन को पूछ लेगा कि बताओ भैया एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आपसे पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि आपसे पूछेगा कि अगर ए कोई व्यक्ति है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति है ए वो किसी काम को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति है बी जो उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 days. 6 days. ठीक है जी, 6 डेज बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई पर्सन है ए जो किसी काम को 10 दिन में करता है, कोई पर्सन है बी जो उसी काम को करने में 15 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? ठीक है, तो देखिए मैं कराता हूँ, जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो समझ लीजिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। कोई वर्क है, वर्क मुझे नहीं पता, तो कोई काम है जिसको ए अकेला 10 दिन में कर रहा है और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं टोटल वर्क निकालूंगा कि ये दोनों टोटल वर्क कितना करेंगे। तो देखिए जी, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने दिनों में दोनों ने काम किया उन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। दोनों का आप क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा जी इसका? 30। कितना एलसीएम आएगा? 30। एलसीएम लेना सबको आना चाहिए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए ने कोई काम 10 दिन में किया, उसी काम को करने में बी ने 15 दिन लिए। तो सबसे पहला काम मेरा है कि मैं दोनों का काम निकाल लूं कि टोटल काम मुझे कितना करना है। तो टोटल वर्क कितना हो गया जी मेरा? 30। कैसे निकाला? जो आपको ए और बी का बेस दे रखे हैं उन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर उन्हें कितना काम करना है जी? 30 काम करना है। तो ए ने 30 काम कितने दिन में किया? 10 दिन में। बी ने 30 काम कितने दिन में किया? 15 दिन में। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ओके, ए ने 30 काम को 10 दिन में खत्म किया, बी ने 30 काम को 15 दिन में खत्म किया, तो दोनों मिल जाएं, अगर दोनों साथ में काम करें तो वो 30 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ए का 1 दिन का काम निकालूंगा और बी का भी मैं 1 दिन का काम निकालूंगा। ओके, तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा? देखो टोटल काम है 30, टोटल दिन कितने करने में? 10। दोनों को डिवाइड कर दो, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन का काम आएगा, कितना हो गया? 3। 15 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जी? 2। तो ए जो है वो 1 दिन में 3 काम करता है और जो बी है वो 1 दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे जी? 3 + 2 कितना हो गया जी? 5। ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। काम करना कितना है? 30। टोटल वर्क कितना करना है? 30। 1 दिन में कितना करा जी? 5। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डेज। तो
ए और बी दोनों मिलकर ये जो टोटल वर्क है कितने दिन में खत्म कर देंगे जी? 6 दिन में खत्म कर देंगे। बात आई समझ में कुछ? हेलो सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। नेटवर्क इशू की वजह से मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मेरा ये मिस हो गया सब। हाँ जी कराते एक हैं बार दोबारा। और बता दें आप जी। हाँ जी करा देंगे। बाकी बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन किया उनको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, देख लीजिए। कोई ए है, वो किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। तो सबसे पहला काम तो वो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो पहला जो काम है मेरा वो ये है कि मैं दोनों का टोटल वर्क निकालूंगा कि टोटल वर्क कितना करेंगे दोनों, जितना ये काम कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का मैं क्या लूंगा जी? एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा जी 30। तो जो ए है वो 30 काम 10 दिन में खत्म करता है, जो बी है वो 30 काम 15 दिन में खत्म करता है। ओके, तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे? देखिए, दोनों का एक दिन का काम निकालिए। दोनों का एक दिन का काम निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब 30 में 10 डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3, और 15 से इसको करेंगे तो आपका आएगा 2। तो दोनों का एक दिन का काम, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो अगर मैं दोनों का एक दिन का काम मिला दूं, ए प्लस बी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे जी? 3 + 2 कितना करेंगे? 5। तो एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 30 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 30 को डिवाइड कर देंगे 5 से, कितने दिन में करेंगे जी? 6 दिन में काम को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, आगे चलें। एक क्वेश्चन करके दिखाइए। अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उस काम को 12 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 8 days. 4. उनके जवाब तैयार क्यों रहते हैं? 4 सर। 4. ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 days. ओके, Sir, 4 days. Yes, sir. 4. ठीक है जी, सबका आंसर 4 आया तो बिल्कुल सही आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। Sir, 4 days. ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No, sir. No, sir. एक क्वेश्चन और कीजिए। एक सेकेंड लिखिए। ए किसी काम को, मैं लिख देता हूं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे बताइए?
4.5 4 दिन 12 घंटे। 4.5। ठीक है जी, सबका ठीक है। 4.5 4.5। गुड। ठीक है जी, 4 दिन 12 घंटे बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ पे आवर्स में नहीं पूछा, डेज में दो आंसर 4.5 ही कीजिए। ठीक है जी, सबका ठीक है। 4.5 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। किसी को डाउट? नो सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट पूछ कीजिए। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, याद रखिएगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, चाहे दो आदमी हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 पर्सन हो, जितने मर्जी हो, आपको बस एक ही काम करना है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेंगे? एलसीएम, सॉरी टोटल वर्क, हाँ सॉरी टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? आपको एलसीएम लेके निकलेगा। एक क्वेश्चन नोट कीजिए। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 2 क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। सर 12। फर्स्ट वाले का 12। 4 नंबर का 12। फाइव नंबर का 6 का 12, सेकंड का 6। 12 और 6। ठीक है जी। फिफ्थ वाले का 6। ठीक है जी। 5 का 6। फोर्थ का आंसर 12 होगा, ठीक है, और फिफ्थ का आंसर 6 होगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? एक मिनट किया 15। नहीं 60। सेम है। पहले टोटल वर्क निकालो दोनों का, ठीक है। टोटल वर्क निकालने को फिर एक दिन का काम निकालो, एक दिन का काम। ठीक है जी, 60 बिल्कुल ठीक आंसर है जी सबका। किसी बच्चे को कोई डाउट हो इसलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। सर होगा? यस सर, करा दीजिए। सर बता दीजिए एक बार कैसे होगा। देखिए, बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है,
कितना काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है जी, वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकलता है मैंने अभी बताया, दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 15 चौका 60, 60। ओके, कितना आएगा 60। ये 60 जो आया ये मेरा हो गया टोटल वर्क। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर एक दिन का वर्क निकालते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं। ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 4। और बी अकेला अगर काम करेगा तो कितना करेगा, एक दिन में काम 3 करेगा जी। इतनी बात समझ में आ गई ना कि भैया ए और बी अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वो एक दिन में 4 काम करेंगे, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो मुझे बताना है कि भैया ए अकेला कितना करेगा। देखो, ए और बी को उठाते हैं, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 4 काम किया। ए और बी ने मिलकर एक दिन में 4 काम किया जी। और अकेले बी ने कितना काम किया, 3 काम किया। तो मैं बी की वैल्यू यहां रख सकता हूं कि भैया ए और बी ने दोनों ने मिलकर 4 काम किया, उसमें से अकेले बी ने कितना काम किया, 3 काम किया। अकेले बी ने कितना काम किया जी, 3 काम किया, बराबर में 4। यहां से मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी 4, ये प्लस है जाके किसका हो जाएगा जी, माइनस। तो ए की वैल्यू आ गई 1। तो ए अकेला अगर एक दिन काम करेगा तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक ही काम करेगा। ए अकेला अगर काम करेगा तो वो एक दिन में एक ही काम करेगा, और उसे काम करना कितना है जी, 60। काम करना कितना है, 60। तो 60 को 1 से जब डिवाइड करोगे तो कितने डेज लगेंगे जी उसको, 60 डेज लगेंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आया कुछ? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। नो सर। क्वेश्चन सर को प्लीज ए समझने बराबर की। एक जब आया उसके बाद से, देखिए ए बराबर जो एक आया है ना, वो ए जो पर्सन है ना वो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो उसको टोटल काम करना है 60। तो एक दिन में अगर एक काम कर रहा है और 60 काम उसे करना है तो कितने दिन लेगा वो, 60 दिन लेगा जी। डिवाइड कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, सभी क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, फिर एक दिन का वर्क निकालिए, फिर जो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो बोल रहा है उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आया कुछ समझ में, सबको क्लियर है, बता दीजिए मेरे को, फिर आगे चलते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाइए फिर फटाफट। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, कोई बी है वो इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। एक सेकंड सॉरी, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर रहा है। तो बता दीजिए ए कितने दिन में करेगा। ट्वेंटी गुड, 24। 24। ठीक है जी, 24 है। 24। गुड गुड।
ठीक है जी, समझ में आ गया। 24 जिस बच्चे का है बिल्कुल सही आंसर है। किसी को पूछना हो तो बता दीजिए। सर एक बार बता दीजिए वाला क्वेश्चन। ठीक है, सर किसी का भी एक दिन का काम निकाल के उसे टोटल दिन से डिवाइड कर देंगे तो दूसरे का पता चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल कितना होगा, 8 × 24। ठीक है जी। अगर ए और बी दोनों मिलकर 24 काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगता है जी, 8 दिन। तो एक दिन का वर्क कितना होगा जी, 3। और बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा जी, 2। ठीक है। वो बोल रहा है कि ए का वर्क बता दो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। और बी अकेला कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है जी। नीचे जी 2 पुट कर दिया तो यहां से मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2। ए मेरा आ गया जी 1। ए एक दिन में एक काम करेगा तो 24 काम को करने में उसे कितना दिन लगेगा जी, 24 काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 24 दिन ही लगेंगे, 24 डेज लगेंगे। क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है तो 24 दिन में उसे कितने काम, 24 दिन में वो कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। ठीक है जी, आगे समझ में। यस सर। एक मिनट देना मेरे को, क्वेश्चन निकाल लूंगा आपके लिए। ठीक है जी, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बता दीजिए सी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में खत्म करते हैं। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, 60 60 days. 60 days. गुड। 60 days sir. Sixty days. हो गया। ठीक है जी, लगभग 60 ही आएगा। गुड, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए मिस्टर चरणजीत सिंह।
ठीक है, एक बार मैं चला दूं इस क्वेश्चन को, अगर किसी को डाउट हो तो। यस सर प्लीज। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं सबका टोटल वर्क निकालूंगा कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि आपको केवल क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हर किसी का एक दिन का वर्क निकालते हैं। तो भैया ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा जी, 12 5 60, 12 पंजे 60। बी कितना काम करेगा जी, 6, 60 को 10 से डिवाइड कर दो, और तीनों मिलकर कितना करेंगे जी, 12। देखिए ए अकेला अगर एक दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 5, और बी जो अकेला काम करेगा तो 6, और अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, वो 12। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा सी अकेला कितना काम करेगा, ठीक है ना। तो हम तीनों को उठाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 12 काम किया जी तीनों ने एक साथ मिलके एक दिन में। ए ने अकेले कितना किया, 5, बी ने अकेले कितना किया, 6, सी का तो मुझे निकालना है 12, 6 और 5 11 प्लस सी, ये जाके माइनस होगा। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है जी, 1। सी ने एक दिन में एक काम किया और टोटल काम उसे कितना करना पड़ेगा, 60। तो एक दिन में अगर वो एक काम कर रहा है तो एक 60 काम को करने में कितने दिन लेगा जी, 60 दिन लेगा, 60 डेज लेगा। ठीक है, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। ठीक है जी, आगे चले। यस सर। यस सर। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, तथा सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए सर 5। ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए मिलकर 10 डेज। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे सर 5 डेज में। टेन डेज। कीजिए। सर 5 डेज। कीजिए कीजिए, बताता हूँ। टेन डेज। हो गया, सबका हो गया। देखिए जी, आंसर आएगा इसका 10 दिन, 10 डेज में फिनिश करेंगे निकाल को।
देखिए मैं करके दिखाता हूँ, जिन बच्चों का नहीं हुआ देखिए बोर्ड। सर इनका एलसीएम 180 आएगा ना? एलसीएम 60 आएगा इसका, 12 पंजे 60, 60 आएगा। देखिए देखिए जी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, देखिए ध्यान से, हल्की सी चीज समझने वाली है इसमें। सबसे पहला काम मेरा कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले तीनों का। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा 60। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 60। अब एक दिन का काम निकालते हैं। अगर ए और बी मिलकर एक दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे जी? 5, 12 पंजे 60। डी और सी मिलकर कितना करेंगे? 4। सी और ए मिलकर कितना करेंगे जी? 3। ये इनका एक दिन का काम है। ठीक है, ये इनका एक दिन का काम है। क्वेश्चन में पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, मुझे पता है कि ए और बी मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। मैं लिख लेता हूं ए प्लस बी, ओके, सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस में बी प्लस सी, प्लस में सी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 5 डेज में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 4 डेज में। सी प्लस ए 3 डेज में। अगर मैं सबको मिला दूं, अगर मैं सबको मिला दूं, ये सारे मिलकर एक दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा? 5 4 9, 9 और 3 कितना होगा जी? 12। ओके, ये सब मिलकर काम करेंगे अगर एक दिन, तो एक दिन में कितना काम करेंगे जी? 12 काम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए जो है वो कितनी बार आया है जी? 2 बार आया है। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी कितनी बार आया है जी? 2 बार, तो ये हो जाएगा 2b प्लस सी 2 बार आया है तो क्या हो जाएगा जी? 2c इक्वल टू 12। ओके, अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 सब में से कॉमन आ चुका है, इक्वल टू 12। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। ये मल्टीप्लाई से जरा के डिवाइड कट हो जाएगा, कितना दिन बचा जी? 6। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं जी? 6 काम कर रहे हैं। यहां पर देखो a 2 बार काम कर रहा था, b कितनी बार काम कर रहा था? 2 बार। c कितनी बार काम कर रहा था? 2 बार। हमें निकालना कितनी बार का था? 1 बार का काम निकालना। तो a b c दोनों मिलकर एक बारी में या एक दिन में कितना काम करेंगे जी? 6। और उन्हें काम कितना करना है? 60 काम करना है। 60 एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6। दोनों को डिवाइड किया तो कितने दिन में काम खत्म हो गया जी? 10 डेज। 10 दिनों में तीनों मिलकर काम को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। बात आई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जिन बच्चों का गलत था वो एक बार लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ना सर। ठीक है, एक बार लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। सर एक बार रिपीट करेंगे इसको? ये 12 कैसे आया, ये समझ नहीं आया सर। क्या कैसे आया? 12? हाँ जी, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 12 कहाँ से आया? देखिए मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया है जी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों का मिलकर एक 5 4 9 दिन बाद। ठीक है जी, जी यहाँ से ओके सर ओके। देखिए ए 2 बार बी 2 बार, क्वेश्चन को सोल्व करोगे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं।
C प्लस A दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? फोर पॉइंट फाइव 16। कीजिए कीजिए भी करते हैं, देखते हैं, फिर बताते हैं क्या आंसर है आपको। इसका एलसीएम कितना है आपका? 72। 72, ठीक है। करें, करके देखते हैं एक बार इस सवाल को। देखिए तीनों का टोटल वर्क निकालते हैं, तीनों का टोटल वर्क आएगा 72। ए और बी का एक दिन का वर्क आएगा 4, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2, जब आप डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तीनों को प्लस कर देते हैं, सीधा लिख रहा हूं मैं 2a प्लस 2b प्लस 2c 9। 2 कॉमन आया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू में 9। कितना आंसर आया आपका? 16। सर मेरा 4.5 आया था। 16 आ रहा है। 16 आ रहा है। 16 आ रहा है। 16 16 है इसका। 4.5 तो तीनों का एक दिन का काम आ गया ना, तो एक 4.5 तो तीनों। एक सेकंड दो मुझे। फोर्टी फाइव को 720 से डिवाइड करो। 16 आएगा सर। डिवाइड कर दो। सर 16 आ रहा है, 16 आ रहा है डिवीजन के बाद। सर 4.5 मत कीजिए ना, डायरेक्टली कट हो जाएगा। कोई नहीं आंसर निकालने दो बच्चों। हो गया, कर लेंगे। यस सर 16 हो गया, डन। ठीक है, ये 16 आंसर सही है। किसी का नहीं हुआ तो कराओ फिर। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है जी, 16 आंसर होगा जी। 4.5 जो आया वो ठीक है, 4.5 जो आया वो एक दिन का वर्क आया है ना, 72 टोटल वर्क है, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर लास्ट क्वेश्चन में फिर आंसर 6 क्यों था सर? क्या कह रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन का आंसर 16 था। 6 क्यों था सर लास्ट क्वेश्चन का? लास्ट क्वेश्चन का आंसर 10 था भाई, ध्यान से देखो। 10 था सर, 10 काम था एक दिन का, फिर उसका वनडे का था। डिवाइड करके 10 आया। हाँ ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 10 आएगा, बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, सर आगे आपने चले। यहीं पे छुड़वा दिया था ना क्वेश्चन सर? नहीं कंप्लीट करा दिया, 10 आंसर आया। 6 वनडे का था। ओके सर। 6 जो था वन डे का था। ठीक है, उसको 60 से डिवाइड किया था तो 10 आया था।
ठीक है, रफ कर लूं इसको। यस सर। एक सेकंड देना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस क्वेश्चन को मैं आगे भी दूंगा, लेकिन पहले कितना करो? 10 दिन में सर। 10 days। सर ये तो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था ना ये। सर 10 ही आएगा इसका आंसर तो। 10 सर। सर 10 days ही आ रहा है। ये तो करा रखा है सर आपने। एक मिनट, कोई नहीं 10 डेज आ गया ना आपका आंसर। यस सर। जी सर। आप जरा ये बताओ कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा? सर ए करेगा 12, बी करेगा 15 एंड सी करेगा 20। एक बार निकालना पड़ेगा जी आंसर को ना, अभी बोर्ड पे कराते हैं, आप निकाल के रखिए। हो गया सबका आंसर निकाल लिया आप लोगों ने? देखिए करते हैं क्या आंसर आएगा, देखते हैं। हो गया सबका? कराऊं या फिर करना है बच्चे? सर करा। यस सर करा दीजिए। देखिए पहले टोटल वर्क निकालो, कितना आया जी? 60। ठीक है, ये 5, ये 4 और ये कितना 3। एक दिन का काम ये आ गया। तीनों मिलकर करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितना किया? 12। कट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना आ गया? 6। ओके, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। तीनों ने मिलकर एक दिन में 6 काम किया। मैंने क्वेश्चन को ये चेंज किया कि भैया ए कितने दिन में करेगा। अब मुझे ये बता दो कि ए कितने दिन में करेगा, तो कैसे निकालोगे? देखो क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो ये मेरा एक दिन का काम आ गया, मुझे निकालना है ए का वर्क पहले। ओके, तो अगर मुझे सर 10 आ रहा था ना सर। देखिए वो जो 10 आ रहा था वो ए बी सी तीनों का टोटल वर्क आ रहा था कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, जो 10 आया था, देखो मैं बता देता हूं, अगर तीनों मिलकर काम को खत्म करेंगे तो टोटल वर्क था 60। ओके, एक दिन में कितना किया? 6। कट हो गया 10 दिन। एक आंसर तो ये आ गया था कि तीनों मिलकर टोटल काम को, जो टोटल काम 60 है, उसको 10 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है जी, एक आंसर तो ये हो गया था। अब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं। अब मैंने आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि जो ए अकेला इस क्वेश्चन इस वर्क को कितने दिन में खत्म करेगा? ए अकेला, तो कैसे करेंगे अब वो सुनिए। मुझे ए का वर्क निकालना है, तो मतलब ए तो एज इट इज रहेगा,
जो बी और सी है, ओके, जो बी और सी है उनका एक दिन का काम बताओ मुझे कितना है। देखो जरा यहाँ पर 4 days, 4 बी और सी का एक दिन का काम कितना है जी? 4। तो बी और सी के बदले मैंने लिख दिया 4 और बराबर में है 6। तो 6 ये प्लस से करा के क्या हो जाएगा? माइनस। तो ए आ गया जी मेरा 2। तो ए अकेला एक दिन में जो काम कर रहा है वो है 2। तो ए का टोटल वर्क कितना जी? 60। एक दिन में उसने कितना काम किया? 2 कट कर दिया। तो ए को काम करने में कितने दिन लगे? 30 दिन लगेगी। तो ए अकेला पूरे काम को 30 दिन में खत्म कर देगा। इतनी बात किस किस को समझ में आई ये बताओ? आ गई सर, समझ आ गया सर। कुछ क्लियर हुआ? क्लियर है सर। यस सर। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल करता हूँ जी। देखो थोड़ी देर के लिए एबीसी भूल जाइए ना, वो एबीसी वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो जो टोटल काम एबीसी का मुझे निकालना था उसको छोड़ दो। खाली मुझे ये आंसर निकालना है। मान लीजिए ए कितने दिन में करेगा, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट है, पहले तीनों को प्लस करेंगे। जब तीनों को आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और टोटल काम हमने दिन में कितना किया था जी? 12। कट करोगे तो कितना आ गया? 6। ए प्लस बी प्लस सी, ये 6। मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहा है? ए का वर्क निकालने को बोल रहा है। ये रहा जी ए का, तो मैंने लिख दिया ए का ए। अगर मुझे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? बी प्लस सी, ओके। अगर मुझे बी प्लस सी का एक दिन का काम पता है, देखो जरा ऊपर, ये रहा बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है मेरा? 4। तो इसके बदले मैंने लिख दिया 4 और बराबर में 6। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे थे, ठीक है। ए का काम मुझे अगर निकालना है तो अगर मुझे बी और सी का एक दिन का काम पता चल जाए तो मैं ए का काम निकाल लूंगा। और बी और सी का एक दिन का जो काम है वो है 4। तो ए का कितना बचा? 6। ये माइनस का हो जाएगा 4। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो ए को टोटल काम कितना करना है? 60। और ए एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 2। कट कर दीजिए तो पूरे काम को करने में उसने कितने दिन लिए जी? 30 दिन लिए। अब आ रहा है समझ में? यस सर। यस। हो गया ना क्लियर? अभी भी किसी को डाउट तो मैं दोबारा बता दूंगा। सर इसी तरीके से बी और सी भी निकाल लेंगे। हाँ जी, सेम प्रोसीजर है। सेम तरीके से आप बी और सी भी निकाल सकते हैं। देखो अब आपको क्या करना है? मान लीजिए यहाँ से बी निकालना है। यहां से मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूं। अब मुझे बी निकालना है तो मुझे ए और सी देखना पड़ेगा। देखो ए और सी कहीं है? देखो ये सी प्लस ए और सी का एक दिन का काम कितना है? 3। तो 3 प्लस में बी इक्वल टू में 6। ये प्लस का इधर आके माइनस। तो बी का एक दिन का काम हो गया 3। टोटल वर्क करना उसे 60/3 कितना आ गया जी? 20 डेज। हुआ कुछ क्लियर? यस सर। ठीक है जी। ऐसे ही आपको सी का निकालना। सी का निकाल लो फटाफट से। 60। बिल्कुल ठीक है, 60 होगा। बी का 20। हाँ जी, ए का 30, बी का 20 और सी का 60। कुछ आया क्वेश्चन समझ में आपको? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है टाइम एंड वर्क में, कि वो पूछना क्या चाह रहा है। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से कराऊंगा जो बोर्ड पे भी कराए हैं। क्या तरीका? बस क्या करना है आप लोगों को? आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? जो आपको दे रखा है उसका एलसीएम ले लो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क के बाद आपको एक दिन का काम निकालना है, ठीक है। एक दिन का काम निकालने के बाद आगे जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जितने भी हैं, बस लैंग्वेज का हेरफेर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? जो क्वेश्चन आज करवाए वो सब समझ में आए? यस सर, समझ आ गई। यस सर। कितने क्वेश्चन हुए आज? 10-12 तो हो गए होंगे। 11 क्वेश्चन हुए। 11 सर, 11।
ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी, आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगा कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। ए ने 15 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम करा, लेकिन कुछ टाइम बाद एक व्यक्ति काम छोड़कर चला गया। तो वो वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, वाले क्वेश्चन आपको कल की क्लास में कराते हैं, ठीक है। इसका मतलब सर कल सर आज की क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लास तो समझ आ गई सर, एक चीज पूछनी है। बोलिए। जैसे कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन में होता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू इतना है, b प्लस सी इज इक्वल्स टू इतना है, तो जब हम एलसीएम के बाद उनको निकालते हैं कि जैसे b का a प्लस बी का आया था 5, तो हम ये 5 वाला क्यों लेते हैं? मतलब जो एलसीएम के बाद जो आता है वो क्यों लेते हैं, और जो उसका नॉर्मल वाला होता है a प्लस बी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में होता है वो क्यों नहीं लेते? इसका क्या रीजन है? आपको मैं बता देता हूँ। देखो वो क्या है, आप कह रहे हैं कि हम ये वाला पोर्शन क्यों लेते हैं, ये वाला क्यों नहीं लेते, ये पूछ रहे हैं ना? यस सर। देखिए, हमने एक दिन का काम निकाला है जी, और जब हमें किसी भी चीज का एक दिन का काम पता होता है ना, तो हम उससे कुछ भी निकाल सकते हैं। एक दिन का काम अगर आपको किसी चीज का पता होगा ना, एक या कोई भी चीज आप खरीद के लेके आए, उसमें भी अगर आपको एक चीज का प्राइस पता है ना, तो मैं बोलूँ 10 चीज कितने की आई बता दो मुझे, तो आप 1 मिनट में बता देंगे। और जो ये बता रहा ना, ये आपको टोटल वर्क बता रहा है कि टोटल काम 60 जो था ना वो 12 दिन में खत्म कर रहे थे, ठीक है। टोटल काम करने में इन्होंने टोटल 12 दिन लिए। तो पूछेगा भैया एक दिन में सुनिए, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हमें इसलिए पहले एक दिन का वर्क निकालना पड़ता है, और क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक दिन का ही लेना पड़ेगा, टोटल नहीं ले सकते। अब बोलिए क्या कहेंगे। जी सर, मैं ये बोल रही थी, आप जो बोल रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन जब हम मतलब 5 4 3 ये ले रहे हैं, तो ये अभी तो ये भी सिंगल एक का वर्क नहीं है, अभी तो ये भी ज्वाइंट वर्क है, a प्लस बी का, b प्लस सी का, c प्लस a का। वही तो देखिए, आप यहाँ देखिए, ये ज्वाइंट वर्क था ना, तो a कितनी बार वर्क कर रहा है, 2 बार कर रहा है, तो इसलिए तो 2 कॉमन निकाला यहाँ पर। ठीक है, आप देखो अभी तो 2 कॉमन आया ना, देखो इसको मैंने a प्लस बी आगे समझ में। ठीक है, तो वहां से इसलिए 2 कॉमन लेके एक बार काम निकाल लिया उसका। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, बाकी कल करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने आपसे एक प्रॉब्लम पूछी थी कि डीएसएसबी के फॉर्म में मेरे फादर का जो नेम था वो गलत रजिस्टर हो गया है, तो मैं उसको चेंज कैसे करूं? वो आप राहुल सर से कांटेक्ट कीजिए जी, वो बताएंगे आपको इसके बारे में।